नीट यूजी 2026 के 3 मई वाले एग्जाम के बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सी ने पूरे देश को हिला दिया है। इस बार बात सिर्फ एक नॉर्मल गेस्ट पेपर की नहीं थी, बल्कि ऐसे हैंड रिटन पेपर की थी जिसमें 281 क्वेश्चंस दिए गए थे और उनमें से लगभग 140-150 क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आ गए। हैरानी की बात ये थी कि कई सवालों में आंसर ऑप्शंस की सीक्वेंस तक सेम थी। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, यानी सिर्फ इसी गेस्ट पेपर की वजह से कुछ स्टूडेंट्स को 720 में से 560 मार्क्स का अनफेयर एडवांटेज मिल गया। जिनके पास ये मटेरियल था उनके लिए एग्जाम आसान हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीट यूजी का ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल पेपर एग्जाम से पहले सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स, पेपर सेटर्स और सिक्योर प्रिंटिंग स्टाफ के पास होता है। लेकिन इस बार जो चीज़ लीक हुई वो डायरेक्टली ऑफिशियल प्रिंटेड पेपर नहीं था, बल्कि एक हैंड रिटन गेस्ट पेपर था जो जनवरी-फरवरी 2026 में राजस्थान के चूरू से रिलेटेड एक एमबीबीएस स्टूडेंट ने तैयार किया। बताया जा रहा है कि वो स्टूडेंट केरला के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था और उसने 1 मई को ये मटेरियल व्हाट्सएप पर अपने फादर को भेजा जो शिकार में रहते हैं। वहाँ से ये पेपर कैरियर काउंसलर राकेश मंडाविया तक पहुँचा और फिर कोचिंग नेटवर्क, पीजी एडमिन्स और काउंसलर्स के जरिए देहरादून, शिकार, झुंझुनू और कई दूसरे शहरों के हजारों एस्पिरेंट्स तक स्प्रेड हो गया। शुरू में इस पेपर की कीमत 5 लाख बताई गई, फिर एग्जाम के नजदीक आते आते बिकते बिकते 30,000 हो गई। राजस्थान पुलिस एसओजी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और देहरादून से 5 लोगों को अरेस्ट भी किया, जिनमें मास्टरमाइंड राकेश कुमार भी शामिल बताए जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और अथॉरिटीज असल सोर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इस पूरे हंगामे के बाद एनटीए ने नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसिल करके री नीट करवाने का फैसला कर लिया है। हालांकि स्टूडेंट्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी, लेकिन इस डिसीजन ने 22 लाख स्टूडेंट्स को इमोशनल स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी में डाल दिया है। जिन बच्चों ने सालों तक दिन रात मेहनत की, सोशल लाइफ सेक्रीफाइस की, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बावजूद कोचिंग और प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, उनके लिए ये सब बहुत तकलीफ देने वाला है। बहुत से स्टूडेंट्स का पेपर जनरली बहुत अच्छा गया था और वो अब डर में है कि दोबारा एग्जाम कैसा होगा, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा और मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। एक तरफ ऑनेस्ट स्टूडेंट्स हैं जो अपने और अपने परिवार का फ्यूचर बेटर करने के लिए खून पसीना बहा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चीटिंग और शॉर्टकट से मेडिकल सीट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर बनना सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता, बल्कि लोगों की जान की जिम्मेदारी होती है। अगर सिस्टम में चीटिंग घुस जाएगी तो कल को पेशेंट्स की सेफ्टी भी रिस्क में पड़ सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमारे देश में हर बड़े एग्जाम के साथ ऐसे ही कंट्रोवर्सीज जुड़ी रहेंगी? क्या ईमानदारी से मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हमेशा पीछे रह जाएंगे और चीटिंग करने वाले आगे निकलते चले आएंगे? पिछले साल भी नीट को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था और अब भी फिर एनटीए की सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम कंट्रोवर्सी नहीं, बल्कि देश का एजुकेशन सिस्टम और ट्रस्ट का इशू बन चुका है। ऑनेस्ट स्टूडेंट्स बस इतना चाहते हैं कि उनकी मेहनत की वैल्यू हो और उनका फ्यूचर किसी करप्शन या पेपर लीक माफिया की वजह से बर्बाद ना हो।